स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट ये कंसीडर कर लिया जाता है। दो एक पैरेलल प्लेट हैं ये, और दोनों की एरिया जो है सेम है, ये भी और ये भी। देखिए, ये रूल होता है कैपेसिटर का कि इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, यानी नेट चार्ज इस पर भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, लेकिन दूसरी वाली प्लेट, अगर ये एक्स प्लेट है, दूसरी वाई प्लेट है, तो दूसरी वाली प्लेट अर्थ से कनेक्ट होती है, तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके लिए फार्मूला हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जनरेट हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच ऐसे जनरेट हो जाएगी। ठीक है, अब जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव चलती है, यहां से भी पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे फील्ड लाइन जो हमारी चलती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इस एक्स वाई प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है। ठीक है, अब इसको हम निकालने के लिए कहें, अगर इस पॉइंट पी पे यहाँ एक पॉइंट ले लें, यहाँ पी है, और एक टेस्ट चार्ज यहाँ कंसीडर कर लें क्यू नॉट, ये स्मॉलेस्ट भी पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज कंसीडर कर लेते हैं। और इस टेस्ट चार्ज देखो, इस पॉजिटिव के कारण इधर रिपल्सन फोर्स होगा, तो जिधर फोर्स का डायरेक्शन उधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा E1 वेक्टर। दूसरा, ये निगेटिव चार्ज है, इस निगेटिव चार्ज पर इस पॉइंट पी पे के कारण इस पर इलेक्ट्रिक जो है फील्ड का डायरेक्शन इधर भी आएगा, क्योंकि अट्रैक्ट करेगी टेस्ट चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज और ये है निगेटिव, तो इसको अट्रैक्ट करेगी, तो दूसरा भी फील्ड का डायरेक्शन ऐसे ही होगा, E2 वेक्टर। अब E1 वेक्टर और E2 वेक्टर दोनों का डायरेक्शन हो गया सेम, तो रिजल्टेंट इसका क्या हो जाएगा भाई, E वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी ये बात हो गई। अब देखिए, गॉसियन सरफेस में, गॉसियन थ्योरम में हम ये पढ़े थे कि किसी थिन पॉजिटिव प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी होती है वह E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, जहां पे सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, ये दोनों के लिए सेम होगा, इसके लिए भी वही होगा, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। तो भाई जब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो E1 जितना होगा उतना E2 होगा, ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो इन दोनों E1 और E2 की वैल्यू अगर इसमें रख दें, जो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में कन्वर्ट करके, तो क्या हो जाएगा, जैसे E इज इक्वल टू E1 की वैल्यू रख दें सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी भी वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड कर दें, डिनोमिनेटर आपका सेम है, तो ऊपर हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे आ जाएगी वो क्या, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाए। अब यहाँ पे देखो, सिग्मा की वैल्यू क्यू बाई ये है, तो यहाँ सिग्मा की अगर वैल्यू रखेंगे तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यानी आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E इज इक्वल टू आपका आ जाएगा क्या, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अब देखो, ये इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, और प्लेट के बीच की डिस्टेंस D है, इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेट के बीच की डिस्टेंस अगर D है, तो आप क्या कहोगे कि यहाँ पे E इज इक्वल टू फार्मूला होता है V बाई डी,
यानी पोटेंशियल डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस पता है तो पोटेंशियल डिफरेंट एक्स वाई प्लेट के बीच निकाल लें। तो यहाँ से अगर बाई 1 करें, क्रॉस मल्टीपल होगा, V इक्वल टू हो जाएगा ED। अब हम देखिए E की वैल्यू यहाँ से रख दें, V इक्वल टू हो गया क्या, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे होगा D, V इक्वल टू QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर ये हो गया तो आप ये जानते हो कि कैपेसिटर जो होगा है उसकी डिफिनीशन होती है C इक्वल टू Q बाई V। तो यहाँ C इक्वल टू Q बाई V की वैल्यू यहाँ से रख दें, तो V की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो Q से Q क्या होगा, कैंसिल, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैपेसिटर का क्या हो जाएगा, फार्मूला यहाँ पे क्रिएट कर जाएगा। ठीक है, C इक्वल टू क्या होगा, A एप्सिलॉन नॉट